हम ऑनलाइन पूजा करते हैं और स्वयं जो पूजाएं करते हैं, भाई आज कई जगह ऑनलाइन होती है, जैसे हमारे यहाँ भी ऑनलाइन होती है, तो इन दोनों के इफेक्ट क्या है, इन दोनों के वास्तविक दर्शन क्या है। अब इसका बिल्कुल बिल्कुल विशुद्ध दर्शन मैं आपको देता हूँ। इस समय गया श्राद्ध के लिए कई सारे टेलीफोन आते हैं और वो कहते हैं जी हम आ नहीं सकते, या हम 1 दिन आ सकते हैं, 2 दिन आ सकते हैं, 16 दिन का श्राद्ध करना है। समझिएगा मेरी बात को। और ये रोज चर्चाएं होती हैं। मैं उनसे एक बात कहता हूं कि एक बात ध्यान रखिएगा, वास्तव में अगर आप नहीं आ सकते, गुरप्रीत सिंह जी समझिएगा मैं जो क्या कहना चाहता हूं, वास्तव में आप नहीं आ सकते तो ये आपके देवताओं को भी, चाहे वो पितृ देवताओं चाहे वो आदि देवताओं, उनको भी मालूम है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि नहीं क्या करेंगे जब पैसे से काम हो रहा है, तो फिर जाकर क्या करना। यहां दोनों चीजें बदल गई। देखिए मैं अपने आप को बना सकता हूं, आप अपने आप को बना सकते हैं, लेकिन तय मान के चलिए ऊपर वाले को कोई नहीं बना सकता। तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि एटलीस्ट आप एक दिन जरूर पहुंचे, और लोग आते हैं। अब बात आती है जो लोग नहीं आ पाते, तो जो लोग वास्तव में नहीं आ सकते हैं, जो वास्तव में तकलीफ में है, जो वास्तव में कष्ट में है, जिनकी बिल्कुल अनएबिलिटी है कि वो नहीं कर सकते, ऐसे लोग ऑनलाइन करें या मानसिक किसी भी तरह की पूजा करें। हमारी एक पूजा है मानसिक पूजा, और ये जो ऑनलाइन पूजा होती है ये आपका नाम आपके गोत्र के आधार पर, और सनातन में गोत्र और नाम का ही महत्व चलता है। अब बात यह है कि पूजा करा कौन रहा है। यहाँ दूसरी चीज, जो कराने वाला है वो कितना ईमानदारी से करा रहा है। अगर कराने वाला ईमानदारी से करा रहा है और जिस यजमान का उसने गोत्र ले रखा है, तो निश्चित मान के चलिएगा उसके पास 100% परिणाम पहुंचेगा, और पहुंचता है। मैं इसकी गवाही इसलिए दे सकता हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे यजमान हैं जो भारत में हैं या अब्रॉड हैं, वो लोग नहीं आ पाते हैं, उनकी पूजाएं होती हैं, हम लोग अपने यहाँ से महामृत्युंजय जब जाप देते हैं, वहाँ हीलिंग होती है उनको। तो मामला ये है कि मेरा कहना ये है कि अगर वास्तव में आप आ सकते हैं तो आपको आना चाहिए, एंड समवेयर आपको ऐसी स्थिति है जहां वास्तव में आप नहीं पहुंच सकते, तो आपके देवता भी जानते हैं कि भाई ये जितना कर रहा है उसके लिए उतनी चीजें होनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत स्टडी है, मेरे अपनी व्यक्तिगत शोध के आधार पर कह रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन पूजाओं से जुड़े, आज उनको बहुत लाभ है। देखिए 16 दिन के श्राद्ध की बात होती है पितृपक्ष में, मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन पोथी पाठ कराया, सिर्फ ऑनलाइन पोथी पाठ कराया, और उनकी बाहर हो गई, उनके आनंद हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे कई लोग हैं। और अगर मुझे सुन रहे हैं तो हो सकता है उनमें से यहाँ हाजिरी भी लगाएगा कोई कि हाँ भाई हमारे साथ घटना घटी। तो तात्पर्य यह है कि हर चीज का प्रभाव है। अब इसमें 2 चीजें और समझने की हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा जी कल मेरी पूजा करा दो ऑनलाइन, मैंने संकल्प ले लिया और उस दिन मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। अरे पैसे दे दिए, संकल्प ले लिया, अब हमें क्या करना। आपकी कोई पूजा सार्थक नहीं होगी। आपको भी अपने जहां आप हो वहां पर नियमों का पालन करना होगा। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। जैसे हम जब पूजाएं करते हैं तो अगर वो अपने घर में है तो उनको बोलते हैं ये टाइम आपको ऐसे दीपक जलाना है, आपको ये व्यवहार करना है, आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको दे दिया और आप निश्चिंत हो गए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पूरी विधि का पालन करना पड़ेगा, और निश्चित पालन करेंगे तो परिणाम आएंगे, और आते हैं।